हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 8 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और उस दौरान अर्थ साइन टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की क्या सिचुएशन रहेगी ये हम देखेंगे। अभी स्टार्ट करेंगे हम विद द टॉरस। ये एक 7 कार्ड स्प्रेड है जो कि हफ्ते के हर दिन को कवर करेगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ रीडिंग ओपन हो रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेविल, वर्ल्ड का कार्ड भी मौजूद है, फूल का कार्ड मौजूद है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस और पेज ऑफ वॉन्ड्स। 2 पेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। और कुछ नई शुरुआत जो हैं वो ज़िंदगी के अंदर होती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि अल्टीमेटली एक बहुत ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन मेंटल हो सकती है, ये रिस्ट्रिक्शन इमोशनल हो सकती है। मतलब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, हो सकता है अकेले हैं आप इस वजह से। तो ये जो मामलात हैं ये इस हफ्ते से इनका ख़ात्मा जो है वो नज़र आ रहा है कि होने लगा है। एटलीस्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉरस के लिए ये बात ऐसे बनेगी। चूँकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि हर दिन का मैसेज आपसे रेजोनेट ना कर रहा हो, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है वो ये कि मंडे वाले दिन कुछ ना कुछ नया आपको, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई पॉसिबिलिटी आपके सामने आ रही है जो कि आपके लिए जो ज़हनी उलझने हैं, ठीक है, वो उनको ख़त्म करने का बायस बनेगी। ट्यूसडे का दिन थोड़ा ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर वर्ल्ड का कार्ड और फूल का कार्ड जो है, ये दोनों कार्ड्स मिलके हमें ये बता रहे हैं कि आप बिल आखिर कोई ना कोई ज़िंदगी के अंदर चीज़ जो है उसको एंड करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो सकता है, ये आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, किसी ख़ास शख्स के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे और वो नहीं आ रहा और अल्टीमेटली यू हैव डिसाइडेड कि ओके नो मोर, आई शुड मूव ऑन। तो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि एंड हो रहा है, जिसका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो रहा है और अब एक नया फेज़ जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है फूल के साथ। और वेंसडे का कार्ड इस किस्म का रहेगा जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को एक्टिव, एनर्जेटिक फील करेंगे और हो सकता है टू सम एक्सटेंट आप रिस्क भी लेना चाहें, कुछ नया करने के लिए रिस्क भी लेना चाहिए। लेकिन ये नया जो करना है या ये रिस्क जो लेना है, इसके लिए आप अपनी जो इंट्यूटिव स्किल्स हैं ना उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये जो इंट्यूटिव स्किल्स यहाँ एक्टिवेट करने की बात है, ठीक है। अगर आपके पास स्टोन्स मौजूद हैं, ठीक है, तो आप उनके साथ जो है वो मेडिटेट कर सकते हैं। ख़ास तौर पे कोई भी चीज़ जो कि पर्पल कलर के अंदर मौजूद है वो आपके अपर चक्रास को जो है वो एक्टिवेट करती है। अच्छा, उसके बाद जी 6 ऑफ पेंटिकल्स है। अगर आपको कहीं से कोई सपोर्ट चाहिए होगी तो वो भी आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। ये फाइनेंशियल एड भी हो सकती है, ये मॉरल सपोर्ट भी हो सकती है। कोई शख्स ऐसा होगा आपके इर्द गिर्द जो कि आपको हो सकता है कि फ़र्दर मोटिवेट करे चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, और आप बिल आखिर इस हेल्प के साथ जो कि यहाँ पे मिल रही है, इस हेल्प के साथ एक नए रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाएं। एक यहाँ पे इस कार्ड की बैकग्राउंड में एक इन्फिनिटी का सिंबल नज़र आ रहा है मुझे अभी, और ये सिंबल जो है एक बड़ी लॉन्ग टर्म प्रोसेस को शो करता है जो कि हमेशा रहता है, एक ऐसा रास्ता जो कि आपके लिए खुला है बिल्कुल ना। उसके बाद यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। वो जो चीज़ यहाँ पे करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन और हीलिंग जिसकी यहाँ पे ज़रूरत है, वो यहाँ पे होती हुई, वाक़तन होती हुई नज़र आ रही है। यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी आपकी बढ़ी हुई नज़र आ रही है। ये आप मोस्ट प्रोबेबली आप खुद ही हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट ये भी चांस हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ आपका मीटअप हुआ है, कांटेक्ट हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा जिसका स्पिरिचुअल लेवल जो वो आपके निस्बत बहुत ज़्यादा हाई हो। तो अगर तो आप ख़ुद यहाँ पे मेडिटेट करेंगे
तो आप भी हाई प्रीस्टेस की फॉर्म जो है वो अटेन कर सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, जो एक्साइटमेंट यहाँ पे थी पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ, वो बड़ी एक ग्राउंड और फिज़िकल लेवल के ऊपर थी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो, जिसमें कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एस्पेक्ट शामिल है। लेकिन उसको फिर आगे बढ़ाने के लिए जो आइडिया जो है, जिसको आपने परसुएड करना है, जिसको आपने फॉलो करना है, ठीक है, वो एनर्जी, वो स्पार्क जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो इस आइडिया को लेके आगे चलेगा। मतलब ये है कि ये जो कुछ दिन आप सोच विचार करने में लगाएंगे, तो लेकिन वीक के एंड पे जाते जाते यकीनन आप इसके ऊपर एक्ट करने के लिए तैयार होंगे, एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे। अच्छा जी, जो मंथली रीडिंग थी टॉरस लोगों की, उसमें भी कुछ इस किस्म की सूरत हाल थी, जिस पे मैंने कहा था कि आप लोगों को ज़रूर मैसेज करके बताना चाहिए कि क्या है सिचुएशन। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मामला है, ज़रूर मैसेज करके बताएं कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट कर रही है। चलें जी, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रीडिंग मेरे पास वर्गो लोगों के लिए है, और देखते हैं कि वर्गो लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं इस वीक के अंदर, जो कि 8 मई से स्टार्ट हो रहा है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मौजूद है मेरे पास एम्प्रेस। वर्गो लोग जो हैं वो किसी बड़ी उम्र की ख़ातून के साथ हो सकता है डील कर रहे हों, या ये आप ख़ुद अगर हैं तो आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। और चूंकि कार्ड जो है वो मेजर आर्काना है, सो मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली होती हुई भी नज़र आ रही है। अच्छा जी, रीडिंग ओपन हो रही है एम्प्रेस के कार्ड के साथ। आप बेसिकली यू आर सिटिंग इन योर ओन पावर, और एक बड़ी शानदार किस्म की पर्सनालिटी है। अब ये कोई और ख़ातून है, या ये आप ख़ुद हैं, या आप इनके साथ डील कर रहे हैं। इन ईदर केस इस पर्सन में ये एबिलिटी है, या मतलब अगर आप ख़ुद में तो आप में ये एबिलिटी है, या ये कोई और पर्सन है तो उसमें ये एबिलिटी है कि ये अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, ये उन लोगों में से नहीं है जो उठ के किसी चीज़ के पीछे भागना शुरू कर देंगे। ठीक है, दे अट्रैक्ट थिंग्स, दे अट्रैक्ट पीपल, और एक बहुत ही पुरकशिश किस्म की शख्सियत जो है वो हो सकती है। ख़ास तौर पर अगर ये कोई ख़ातून है तो मदर हो सकती हैं, मतलब इनके बच्चे भी हों, या इनकी नेचर इस किस्म की हो जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, जिसके अंदर स्पार्क बहुत ज़्यादा होता है, और क्रिएटिव स्किल से ये बहुत कुछ करने बनाने के कायल होते हैं। लेकिन ये अपनी जगह पे रहते हैं, ये आपके पीछे पीछे भागे नहीं आएंगे। ये बात जहन नशीं रखिएगा। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स है। अब ये वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ ये एम्प्रेस डील कर रही है। नाउ यू नीड टू थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आइदर यू योर सेल्फ इज़ एन एम्प्रेस, और आप इन नाइट्स में से कोई हैं। मुझे लगता है कि आप ख़ुद एम्प्रेस का रोल प्ले कर रहे हैं, और यहाँ पे 2 लोग और मौजूद हैं जो कि आपको अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें यह भी बात गौर तलब है कि 3 नंबर के यहाँ पे 3 कार्ड्स मौजूद हैं। सो कुछ इस बात का भी चांस हो सकता है कि आप ख़ुद रिस्पॉन्स नहीं किसी को दे रहे, क्योंकि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में पड़ना नहीं चाह रहे। सो ट्यूसडे का दिन जो है वो कोई पर्सन आपके पास आ रहा है अपनी रोमांटिक फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ, आपको बता रहा है कि भैया वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं और कितना शिद्दत से महसूस करते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ये आपको खुशी नहीं दे रही है। डेविल का कार्ड है, ये चीज़ आपको खौफ में मुब्तला कर रही है या कुछ इरिटेट कर रही है। ये इरिटेशन जो है इस पर्सन के भी हवाले से हो सकती है, या इनकी जज्बात की शिद्दत के हवाले से भी हो सकती है कि आपको महसूस हो कि भाई ये बंदा तो बहुत ही, मेल और फीमेल, कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, तो दम घुट रहा है इतने इमोशंस के अंदर। उस चीज़ को ईज़ आउट करने के लिए 3 ऑफ कप्स के साथ थर्सडे का दिन ऐसा होगा जहां आप अपने फ्रेंड्स के पास हो सकता है कि रहें, देखें, इंजॉय करें, उनके साथ ये मामला डिस्कस करें। और ये फ्रेंड्स जो हैं आम फ्रेंड्स नहीं हैं। ठीक है, ये वो फ्रेंड्स हैं जो कि स्पिरिचुअली आपके अपने लेवल के ऊपर हैं। इनके साथ बैठना उठना, इनके साथ खाना पीना, टाइम स्पेंड करना, ये आपको एनर्जेटिकली अपलिफ्ट करता है। ये वो लोग हैं जो कि आपको आपके सोल पाथ के ऊपर चलाने में हेल्पफुल होते हैं। ये आम दोस्त नहीं हैं, ये कोई ख़ास दोस्त होते हैं।
सो 3 ऑफ वॉन्ड्स है उसके बाद। अब इन्होंने जो भी आपको मशवरे दिए हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स है उसके बाद, और थोड़ा वेट है, इंतज़ार है, मे बी अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पर्सन दोबारा कब रब्ता करता है। ये भी हो सकता है कि आपने कहीं पे कोई काम के हवाले से प्रोसेस किया हुआ है, आप उस वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आने का इंतज़ार कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है, इंतज़ार कर रहे हैं, पेपर्स कहीं सेंड किए हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ इस तरह का है जिसके होने में अभी कुछ टाइम बाकी है और आप उसके लिए मुंतज़िर हैं कि वो कब हो। सो 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, चीज़ों को रीअलाइन करना, चीज़ों को एक दफ़ा फिर उनके ऊपर सोचना, विचार करना, और थोड़ी बेसिकली तरतीब जो है वो मेंटल लेवल के ऊपर भी ज़रूरी होती है कि क्या क्या काम कर लिए, क्या कुछ रह गया है। ये काम या ये जो चीज़ प्रोसेस होता है हम बेड में लेट के भी कर रहे होते हैं। सो 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये दिन ऐसा होगा सैटरडे वाले दिन जहाँ शायद आप बेड में लेट के या घर में बैठ के सिर्फ मेंटली चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें कि क्या काम हो चुके हैं, क्या रह गए हैं, अगला प्रोसेस क्या होना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना चाहिए। और उसके बाद फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एक और नाइट है। ये नाइट जो है ये इस नाइट से ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा एनर्जेटिक है, ज़्यादा क्रिएटिव है, लेकिन इतना रिलायबल नहीं है। संडे वाले दिन अगर कोई आपको पर्सन रिलेशनशिप के हवाले से कांटेक्ट करे तो आप उनको मुहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए। ये थोड़ा फ्लर्ट टाइप के होते हैं, जितनी देर इनका इंटरेस्ट होता है उतने दिन रुकते हैं, उसके बाद बग़ैर कोई चीज़ छोड़े या बग़ैर किसी किस्म की फ़ीलिंग रखे ये मूव कर जाते हैं। जितना इनके क्लोज़ रह के ये महसूस होता है ना कि कितनी एक्साइटमेंट है और ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, उतना सडनली फिर ये गायब भी हो जाते हैं। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। और थर्ड अर्थ साइन जो कि मेरे पास कैप्रिकॉर्न है, देखते हैं उनके लिए क्या सिचुएशन है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करूँगी मैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ रीडिंग ओपन हो रही है 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, मंडे का दिन थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। अगेन वो यही बात है कि कोई मामला सर के ऊपर है बिल्कुल आपके, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे इसके बारे में, और यही वो टेंशन है या यही वो परेशानी है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि रास्ता होता है लेकिन हम डर रहे होते हैं। हम खौफ की वजह से, हमारा जहन जो है वो हमें डरा देता है कि ये किया तो ऐसे ना हो जाए, वो किया तो वैसे ना हो जाए, इस वजह से। और फिर क्या होता है कि वो जो नेगेटिव थॉट होती है हम उसको बहुत ज़्यादा कंसिडर कर लेते हैं, और उसकी वजह से जो पॉजिटिविटी है वो कहीं सबसाइड हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में दो ही बातें होती हैं, या तो ये कि उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, उस पर्टिकुलर डे के ऊपर आप इधर उधर की सब बातें छोड़ना या लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना बंद कर दें, आज की बात करें, अभी की बात करें, या फिर किसी ऐसे दोस्त के पास चले जाएं जो कि आपको रास्ता दिखा सके, कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके लिए रिलायबल है। वो चूँकि न्यूट्रल पर्सपेक्टिव होगा उनका और आउटसाइड द सिचुएशन होंगे, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं कि क्या हो। लेकिन ये कि बेसिकली और कुछ नहीं होता, बस आपका जो जितना स्पार्क होता है, जितनी आपकी एनर्जी होती है, वो आपका माइंड जो है उसको ऑक्यूपाई करके बैठ जाता है, और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, हालांकि रास्ता जो है वो बहरहाल मौजूद होता है। 6 ऑफ कप्स है, कोई पुराना दोस्त यहाँ पे आपको मिल सकता है, कोई पुराना पर्सन जिसके साथ कोई ख़ास किस्म के ताल्लुकात थे या हैं, या जिनके साथ आपने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है, ठीक है, वो यहाँ पे उनके साथ कोई रब्ता हो सकता है। पेज ऑफ कप्स है, आप शायद इस पर्सन को दोबारा अप्रोच करने की कोशिश करें। काफ़ी अर्से के बाद शायद ट्यूसडे वाले दिन कुछ बातचीत हो, आपको लगे कि शायद अभी कुछ दोनों के दरमियान में सूरत हाल दोबारा से रोमांटिकली बन सकती है, या हो सकता है कि आपको ये महसूस हो कि मुझे इनसे सॉरी कर लेना चाहिए, एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए। सो आपकी तरफ से कुछ ना कुछ एफ़र्ट जो है इस किस्म की होती हुई नज़र आ रही है।
आपके लिए एडवाइस थर्सडे के लिए ये है कि चीज़ों को बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ाएं। ये मत सोचें कि फटाफट से कर लेना सब कुछ, बल्कि ग्रेजुअली चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और थोड़ा डिप्लोमेटिक होने की भी ज़रूरत है। हर बात हर जगह पे कह देने वाली नहीं होती। डिप्लोमेसी जो है आपको बहुत सारे मुश्किलों से बचाती है। ये भी मुमकिन है कि यूनिवर्स जो है वो आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रही है। सो उसका नतीजा जो है वो ये है, या ये कि उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि इमोशनली अपने आप को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करें। अपने इमोशंस को थोड़ा फ़िल्टर करने की कोशिश करें। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम कुछ बात सोच रहे होते हैं, हमें लगता है कि ये ऐसे है, हालांकि कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि नहीं, हम अपने बारे में ही गलत अंदाज़ा लगा रहे थे। तो कुछ ना कुछ फ़िल्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे ज़रूरी होगी। उसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स है। अब ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, या आप ख़ुद अपनी जगह पे सोच के अंदर हैं, सोच विचार कर रहे हैं। कोई मामला जो कि शायद इस पर्सन के हवाले से है, या ये पहले दिन का मामला है, या अब जैसे मैंने कहा अपने इमोशंस को फ़िल्टर करने की ज़रूरत है, तो अपने आप के ऊपर आप सोच रहे हैं। आप ये देख लें कि फ्राइडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे और कॉन्वर्सेशन जो है वो कम से कम करेंगे। इट्स नॉट दैट कि आपको किसी से मशवरा करने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर ही डिसाइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, जब आप इस फेज़ में से निकल आएंगे, ये कोई सीरियस डिसीजन भी हो सकता है। जब आप इस फेज़ में से निकल आएंगे तो फिर उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ ना कुछ पैसों के हवाले से, फैमिली के हवाले से मामलात जो कि रुके हुए थे वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको कहीं से पैसे आने हैं वो आगे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पैसे इतने हो सकते हैं कि आप भी किसी को आगे दे सकें, मतलब आपको भी कहीं से आएँ और आप भी किसी को आगे दे सकें। ये भी हो सकता है कि आप फैमिली को लेके एक से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने की फिर कोशिश कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ जो दिन मुश्किल हैं वो एक मंडे का और एक फ्राइडे का ही दिन है, बाकी तो सिचुएशन जो है वो आपके कंट्रोल में रहेगी। ये हो गया जी अर्थ साइंस के लिए रीडिंग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।